एक जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहा करता था। उसी जंगल में टीटू चूहा भी रहता था। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर टीटू चूहा उस आम के पेड़ को हर दिन पानी देता था और उसके आसपास अच्छी तरह से साफ सफाई भी किया करता था। उसी आम के पेड़ के पास में ही एक नीम का भी पेड़ था। हर दिन टीटू चूहा वो सिर्फ आम के पेड़ को ही पानी डालता था और उसी का सिर्फ ख्याल रखता था और वहीं नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। ये सब देखकर आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत ही खास है। ऐसा सोचकर वो आम का पेड़ बहुत ही गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वो दोनों पेड़ भी बड़े होते गए। आम का पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगने लगा और उसके सुंदर से फूल भी निकलने लगे थे। फिर कुछ दिनों में वो फल भी देने लगा था। उस पेड़ के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, लेकिन वहीं नीम के पेड़ का फल उतने ही कड़वे थे। वे खाने का बिल्कुल भी काम नहीं आता था। इसीलिए आम के पेड़ को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गर्व और घमंड था। सुनिए आम के पेड़, आजकल तो आप मुझसे बातें ही करनी बंद कर दी है। तभी अच्छा था ना जब हम छोटे थे, कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या बताऊं, मैं तुम जैसा बेकार तो नहीं बैठा रहता हूँ ना। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं। मेरे फल को खाने के लिए लोग आते रहते हैं, तो मेरे पास तुम जैसों से बातें करने के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ। मैं बहुत ही स्वादिष्ट फल देता हूँ। सभी लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। और तुम्हारे पास क्या है? तुम जैसे लोगों से बातें करके मैं अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम अपने आप पर इतना घमंड मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारे औषध बनते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे पत्ते में, मेरे जड़ों में और मेरे चमड़ों में भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, जिससे लोगों का बहुत ही फायदा होता है। इसीलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। और फिर आम का पेड़ बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कहा वही सच है, और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। अब आप ही बताएं, हम दोनों में से कौन बेहतर है? इसी तरह नीम और आम का पेड़ का झगड़ा होता था। रोज पे रोज उन दोनों पेड़ों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दोनों पेड़ ही अपनी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते थे। आम का पेड़ बोलता था कि मैं ज्यादा खास हूँ और उधर नीम का पेड़ बोलता था कि मैं ज्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का भी पेड़ था, जो हर दिन इन दोनों पेड़ों का झगड़ा सुनकर अपना कान बंद कर लेता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज्यादा ही होने लगा था और फिर नारियल के पेड़ से दोनों का झगड़ा देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो फिर बोलने लगा, ओहो, ये क्या झगड़ा करते रहते हो तुम लोग हमेशा? क्या तुम लोग अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? तभी नीम का पेड़ बोलता है, माफ कीजिएगा नारियल जी, आपको शायद मेरे वजह से परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। और फिर आम का पेड़ बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कहा जो सच है, और वैसे भी ये बात सब जानते हैं कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। इन दोनों का बातें सुनकर नारियल का पेड़ बोलता है, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं सच बताऊं, तुम बहुत मीठे और स्वादिष्ट फल जरूर देते हो। इसीलिए सब लोग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन नीम के पेड़ कड़वे जरूर है, लेकिन उससे बहुत सारे अच्छे अच्छे औषध भी बनते हैं और वो लोगों के बहुत काम भी आते हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे फैसला कर लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई भी जवाब नहीं है और ये बात सबको माननी ही होगी। आम के पेड़ का घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी लोग चुप हो गए।
और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ का सारे फल और फूल गिरने लगे थे और उसके जड़ों में कीड़ा लग गया था, जिसकी वजह से आम का पेड़ धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था। उसके पेड़ के सारे पत्ते भी टूटकर गिरने लगा था। आम का पेड़ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। ये देखकर टीटू चूहा ने नीम के बीजों को लेकर उसका औषध बनाकर हर दिन आम के पेड़ के जड़ों में डाला करता था। इसी तरह कुछ दिनों तक करने के बाद वो कीड़ा जो आम के जड़ों में लगा था वो सारा ही खत्म हो चुका था और ऐसे ही उसके कीड़ों का समस्या दूर हो गया था और फिर से आम का पेड़ पहले की तरह खूबसूरत बन गया था और फिर वो फल और फूल देने लगा था। फिर आम का पेड़ को अपने गलती का एहसास हो जाता है। उसे ये समझ में आ गया था कि कभी भी अपने खूबियों को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। और फिर आम का पेड़ ने नीम के पेड़ से माफी मांगा। किसी भी विषय में ये समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही बेहतर हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर होता है। और फिर इसी तरह सभी पेड़ मिलजुल कर रहने लगे थे। एक जंगल में ओप्पो चूहिया अपने भाई सीनू चूहा के साथ रहा करती थी। वो दोनों हमेशा ही काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि उन लोगों के पास अक्सर खाने के लिए दाना भी नहीं हुआ करता था। वे दोनों अपनी गरीबी की वजह से काफी ज्यादा परेशान और उदास रहा करते थे और कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट भी सो जाना पड़ता था। उसी जंगल में सीनू चूहा और ओप्पो चूहिया के बगल में ही एक टीटू चूहा अपनी बहन टूनी चूहिया के साथ रहा करता था। टीटू चूहा का घर की हालत भी बिल्कुल सीनू चूहे के घर की हालत की तरह ही थी। कभी उसे भी खाने के लिए भोजन मिल जाता था तो कभी उसे भी भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। फिर एक रात की बात है, सीनू चूहा और ओप्पो चूहिया के पास खाने के लिए थोड़ा भी भोजन नहीं होता है। इसीलिए सीनू चूहा उदास होकर घर के बाहर बैठा था। पता नहीं हमारी ये हालत कब सही होगी। कितने वर्षों से हम गरीबी में ही जी रहे हैं। काश कोई जादू हो जाता जिससे हम बहुत अमीर हो जाते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। और तो और हमारे पास कोई काम भी तो नहीं है। अगर कोई काम मिल जाता तो वही कर लेता मैं। फिर अब वे सीनू चूहा यही सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने एक जादुई परी आ जाती है। सुनो चूहे, तुम इतने उदास मत हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कैसे रानी परी? क्या आप कोई जादू करने वाले हैं अभी? सीनू चूहे के घर के सामने ही कुछ नारियल के पेड़ होते हैं, जिस पर अभी छोटे छोटे नारियल लगा होता है। वे परी नारियल पर जादू करके उसे काफी ज्यादा बड़ा कर देती है। देखो चूहे, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती हूँ कि तुम कब और कैसे अमीर होगे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारे घर के आसपास ही वो चीज है जिससे तुम काफी ज्यादा अमीर हो जाओगे। और फिर ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ये रानी परी क्या बोलकर चली गई है। मेरे घर के आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं अमीर हो सकूं। और फिर सीनू चूहे का ध्यान उस नारियल के पेड़ के तरफ जाता ही नहीं है और वो बिना कुछ सोचे समझे वापस घर के अंदर आ जाता है और सो जाता है। और फिर अगले दिन ओप्पो चूहिया किसी काम से घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामने वाला एक नारियल काफी ज्यादा बड़ा और पका हो गया है। ये देखकर ओप्पो चूहिया सीनू चूहे को बुला लेती है। देखो सीनू भाई, ये नारियल एक ही रात में कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। अब तुम एक काम करो, जल्दी से वहाँ जाकर नारियल तोड़ ले आओ, फिर हम इन नारियलों का ताजा पानी बाजार में बेच देंगे। अरे भाई ओप्पो बहन, अभी तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इस नारियल को तोड़ने का। एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस नारियल को कल तोड़ लें। सीनू भाई, ये जो तुम्हारा आलसीपन है ना,
देखना, हमें इससे एक दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे ओप्पो बहन, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। देखो अभी मेरा मन नहीं है, हम इस नारियल को कल तोड़ लेंगे। छोड़ो सीनू भाई, अब मैं तुम्हारे इस आलसीपन का क्या ही कह सकती हूँ। फिर अब वे शीनू चूहा अपने आलसीपन की वजह से बिना नारियल तोड़े ही अपने घर में आ जाता है। फिर ऐसे ही पूरा दिन गुजरने के बाद रात को टीटू चूहा उस पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी उसके सर के ऊपर 2 नारियल गिरता है। अरे इतने बड़े बड़े नारियल गिर गया, मेरा तो सर का चूरन बन गया है। लेकिन ये नारियल तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, इस नारियल में से पानी निकाल कर बेच देता हूँ। बस फिर यही सोचकर वे टीटू चूहा नारियल को लेकर अपनी बहन टूनी चूहिया के पास आ जाता है। ये देखो टूनी बहन, मुझे क्या मिला है, इतना बड़ा नारियल। अब देखना, कल मैं इसका पानी निकाल कर बाजार में बेच दूंगा, फिर हम दोनों पेट भर कर भोजन करेंगे। लेकिन टीटू भाई, ये तो ओप्पो बहन का नारियल है, तुम ये उसे क्यों नहीं दे रहे हो? अरे नहीं टूनी बहन, ये नारियल तो मुझे जमीन पर मिला है, तो फिर ये नारियल मेरे हुए ना। अच्छा अब तुम ये सब छोड़ो, एक काम करो, इस नारियल से पानी निकालो। फिर जैसे ही वो दोनों नारियल को फोड़ता है तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकलता है। अरे वाह भाई वाह टूनी बहन, ये तो चमत्कार हो गया। सीनू चूहा के इन दोनों नारियलों में से एक एक सोने का सिक्का निकला है। सीनू चूहा के पेड़ पर जितने भी नारियल लगे हैं सब में सोने होंगे। हाँ टीटू भाई, मुझे तो लगता है कि उस सीनू चूहे को इस बारे में पता ही नहीं है, तभी तो उसने अभी तक अपनी नारियल तोड़ा नहीं है। अरे हाँ टूनी बहन, लेकिन ये तो और भी अच्छा हो गया ना। देखो अब हम कल उस सीनू चूहे को जाकर कहेंगे कि वो अपने नारियल हमें तोड़ने के लिए दे दे। हम वे नारियल का पानी निकाल कर बाजार में बेचेंगे और उससे जो दाने मिलेंगे उसे दे देंगे। लेकिन हम उसे ये नहीं बताएंगे कि उसके नारियल में से सोने के सिक्के निकलता है। फिर देखना, वो हमें नारियल दे देगा। हाँ टीनू भाई, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस तरह से तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बस इसी तरह दोनों बातें करते करते सो जाते हैं और अगले दिन सुबह होते ही सीनू और ओप्पो चूहे के पास आ जाता है। अरे सीनू भाई देखो, मैं सोच रहा था कि हम दोनों के हालात एक जैसे ही हैं। हाँ हाँ टीटू भाई, ये तो मुझे भी पता है, तो फिर क्या करें। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर के सामने जो तुम्हारा नारियल का पेड़ है उस पर तो हर दिन काफी बड़े बड़े नारियल लगे हुए होते हैं। अगर मैं हर दिन नारियल तोड़कर उसका पानी बाजार में जाकर बेच दूं और उसके बदले में जो भी मिलेगा उसमें से हम लोग आधे आधे बांट लेंगे। इस तरह से हम दोनों की हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखो, तुम तो काम करना चाहते ही नहीं हो, इसीलिए मैं कर लेता हूँ ये काम। वैसे भी वो नारियल पड़े पड़े सड़ ही जाएंगे। टीटू चूहे की बात सुनकर ओप्पो चूहिया मन ही मन ये सोचने लगती है कि अरे ये सीनू भाई तो बहुत ही ज्यादा आलसी है, खुद तो कोई काम करेगा नहीं है। इससे अच्छा है सीनू चूहा कुछ काम कर रहा है, इसे ही करने देती हूँ। घर बैठे कुछ भोजन तो आ ही जाएगा। ठीक है टीटू भाई, ये सारा काम तुम ही कर लो, क्योंकि सीनू चूहे से तो कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए तुम ये काम करो और रोजाना हमें भोजन दे जाना। चलो फिर ठीक है ओप्पो बहन, अब मैं जाकर तोड़ लेता हूँ सारे नारियल। बस फिर ओप्पो चूहिया के कहने पर उसके सारे नारियल तोड़कर अपने घर ले आता है और उन नारियलों के अंदर से सारे सोने के सिक्के निकालकर बाजार में बेच देता है। और रात होने पर ओप्पो और शीनू चूहे को थोड़ा सा दाना लाकर दे देता है। ओप्पो चूहिया ये समझती थी कि वे टीटू चूहा उस नारियल का पानी बेचकर दाना दिया करता है।
अब रोजाना ही वो टीटू चूहा ओप्पो और शीनू चूहे का नारियल तोड़कर उन लोगों के साथ ऐसे ही किया करता था। ऐसे ही देखते देखते वो टीटू चूहा दिन पर दिन काफी ज्यादा अमीर होते जा रहा था। अब एक दिन उस टीटू चूहे को तेजी से अमीर होते देख ओप्पो चूहिया सोचने लगती है, सीनू भाई, ये टीटू चूहा इतना अमीर कैसे होते जा रहा है? मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हो गया है ओप्पो बहन, तुम जल रही हो उसकी तरक्की को देखकर? अरे नहीं सीनू भाई, ऐसी बात नहीं है। बस अब बहुत हुआ। आज रात ही हम उस टीटू चूहे के ऊपर नजर रखेंगे और देखेंगे कि वो हमें इतने से दाने देता है और खुद कितना रखता है, जो इतना अमीर होते जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है ओप्पो बहन, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। फिर जब रात होने पर वे टीटू चूहा सारे नारियल तोड़कर अपने घर पर ले जाता है, तो पीछे से ओप्पो चूहिया और शीनू चूहा उस टीटू चूहे के घर के बाहर आकर छिप जाता है और सब देखने लगता है। ये लो टूनी बहन, मैं सारे नारियल तोड़कर ले आया हूँ। अब जल्दी से इसमें से सारे सोने के सिक्के निकाल लो। शीनू चूहा जैसे ही नारियल में से सोने के सिक्के निकलते देखता है तो उसे परी की याद आ जाती है। इसका मतलब ये सब उस परी की जादू की वजह से हो रहा है। इसका मतलब सीनू भाई, इन दोनों हमें कब से धोखा दे रहे हैं। चलो हम चलकर रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बस फिर यही सोचकर वो दोनों टीटू चूहा और टूनी चूहिया के पास आ जाता है। वाह टीटू भाई, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। ये सारे सोने के सिक्के हमारे हैं, क्योंकि ये हमारे नारियल में से निकलते हैं और इससे फायदा तुम उठा रहे हो। अरे नहीं ओप्पो चूहिया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हें जितने दाने मैं देता हूँ सिर्फ वही दाने तुम्हारे होते हैं, और अगर तुमने कोई चालाकी करी तो वो दाने भी नहीं दूंगा तुम्हें। देखो टीटू भाई, ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो हमारे साथ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस वे टीटू चूहा उन लोगों का एक बात नहीं सुनता और अपने घर से उसे भगा देता है। जब ओप्पो चूहिया और शीनू चूहा वापस अपने घर पर आता है तो वहाँ वे परी पहले से ही आ चुकी होती है। अरे रानी परी, देखिए ये हमारे साथ क्या हो गया है। आप हमारी मदद कीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये तो तुम्हारे आलसीपन की सजा है। तुमने आलसीपन दिखाया, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। नहीं रानी परी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा। प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिए। बस फिर वे परी शीनू चूहे का दूसरे पेड़ पर भी जादू कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब शीनू चूहा थोड़ा भी आलस नहीं करता था और दूसरे पेड़ से नारियल तोड़कर उसमें से सारे सोने के सिक्के निकालकर बेचने लगा था। फिर अब ऐसे ही जंगल में शीनू चूहा और टीटू चूहा, उन दोनों की हालात काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी और धीरे धीरे उन दोनों अब काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं।